नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना जिस तरह से खबरें चलती है उससे तो आपको अंदाजा होगा ही कि आपकी हालत क्या होने जा रही है और भविष्य में किस तरह से आपका मानसिक स्तर को बनाया जा रहा है। तो पेश है आज की बड़ी खबर, शहादत को सजदा। जी हां, इमाम हुसैन की शहादत की याद में बुधवार को मातमी धुनों के साथ शहरों में ताजियों का जुलूस निकाला गया। ताजियों के सजदे के लिए भारी भीड़ उमड़ी, पट्टेदारों ने करतब दिखाए। इस दौरान सोने चांदी के ताजियों की एक झलक पाने के लिए अकीदतमंद बेताब रहे। शहर के अलग अलग मोहल्लों से 300 से 350 छोटे बड़े ताजिए जयपुर में करबला पहुंचे। 25-30 ताजियों की ऊंचाई 30 फीट तक थी। मोहल्ला महावतान से राज परिवार के सोने चांदी के भी ताजिए निकले। इस दौरान सोने चांदी की ताजियों की एक झलक पाने के लिए अकीदतमंद बेताब रहे। बड़ी चौपड़ पर ताजियों के सेहरे बांधकर दुआएं मांगी गई। देर शाम जुलूस जयपुर होते हुए सुपुर्द खाक किया गया। शहर का सबसे खास मोहल्ला महावतान से निकलने वाले सोने के ताजियों को योम ए आशुरा पढ़कर 21 हाथियों ने घाट गेट पर सलामी दी, जहां से सोने के ताजिए को वापस इमाम बाड़ा ले जाया गया और सहरे चादर को घाट गेट कब्रिस्तान में लेकर सुपुर्द खाक किया गया। वहीं राजस्थान से एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए झुंझुनू जिले के दोनों जवानों भिसावता कला के अजय सिंह व खुबा की ढाणी तन डुमोली कला के विजेंद्र सिंह की बुधवार को राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि की गई। इससे पहले शहीदों के सम्मान में 8 से 10 किलोमीटर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। अजय के शहीद होने की खबर सबसे पहले पत्नी शालू कंवर को मिली तो वे बेसुध हो गई। दोनों जवानों की पार्थिव देह सुबह जयपुर पहुंची तो जवानों ने सलामी दी। इस दौरान पक्ष विपक्ष के नेता मंत्री मौजूद रहे। सवाल यह है कि इतने आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं? 84 दिन में 10 आतंकी हमलों में 12 जवानों की शहादत के बाद सेना ने जम्मू रीजन में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सर्च ऑपरेशन के साथ साथ एक सुझाव जो आम जनता भी दे रही है, शहीदों के माता पिता और उनके परिवारजन भी दे रहे हैं कि क्या बातों से काम नहीं चल सकता। राजस्थान में बिजली गिरने से पिछले 6 साल में 476 लोगों की जान गई। आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा 147 मौत 2021 में हुई थी। 2023 में 35 लोगों की जान गई। प्रदेश में सबसे ज्यादा घटनाएं जयपुर में हुई है। राजधानी में 2018 से 2023 तक 30 मौतें हुई है, यानी मात्र बिजली गिरने से 500 लोगों की मौत, और फिर भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं। 500 लोग बहुत बड़ी संख्या होती है। राजस्थान विश्वविद्यालय की सत्र 2024-25 की यूजी पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू होगी। राजधानी के विभिन्न सड़कों और चौराहे को ट्रैफिक जाम से फ्री करने के लिए बजट में घोषित प्रोजेक्ट पर जेडीए ने काम शुरू कर दिया है। सड़क पर फ्लाईओवर बनाने के लिए डीपीआर टेंडर जारी किए हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स की डीपीआर तैयार करने के लिए 5 अगस्त तक ऑनलाइन आमंत्रित किए हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2 महीने से डीपीआर रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। जेडीए दिसंबर तक कंस्ट्रक्शन टेंडर जारी कर अगले साल जनवरी फरवरी तक काम शुरू करने का दावा कर रहा है। जो दावा कर रहा है, आम जनता को भी चाहिए कि वो दावा कितना सफल हो पाता है, कितना तरीके से वो काम हो पाता है, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें, क्योंकि ये आपके लिए हो रहा है, आपके टैक्स के पैसे से हो रहा है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों का आधार प्रमाणीकरण अभी अधूरा पड़ा। इसके चलते 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 19,000 से अधिक स्कूलों के संस्था प्रधानों को बार बार निर्देश देने के बाद भी अब तक 71.55% विद्यार्थियों का ही आधार ऑथेंटिकेशन हो पाया है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के 49 जिलों को मिलाकर अलग भील प्रदेश के लिए आदिवासी परिवार गुरुवार को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में प्रदेश सांस्कृतिक महारैली करेगी। रैली के जरिए अलग भील प्रदेश के लिए राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाएगा। उधर भील प्रदेश बनाए जाने की मांग राज्य सरकार ने खारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट में विवादों से घिरी नीट यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार को यानी आज सुनवाई होगी। मेडिकल की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा 5 मई को हुई थी। जयपुर शहर में अब सिविल लाइन की सफाई करते हुए न तो किसी कर्मचारी को जान गंवानी पड़ेगी और न ही कोई बेहोश होगा, कारण कि शहर में सिविल लाइन की सफाई रोबोट कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान के तहत इस काम में 3 रोबोट लगे हैं। हर दिन एक रोबोट 8 से 9 मैनहोल साफ करता है। केरल की जैन रोबोटिक इनोवेशन कंपनी ने स्टार्टअप के जरिए रोबोट बनाए। इनका नाम दिया है बेनिकूट। इन तीनों रोबोट में से एक ग्रेटर निगम क्षेत्र में और 2 हेरिटेज निगम क्षेत्र में मैनहोल की सफाई करते हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या मात्र 3 होल मिलकर पूरे जयपुर शहर को इसकी सफाई का जिम्मा दिया जा सकता है। इसलिए आप इस पर अवश्य कमेंट करें और कितनी करीब मशीनें चाहिए होगी यह भी आप अवश्य कमेंट करें। नगर निगम ग्रेटर की ओर से चलाए जा रहे सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत दावास स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाएगा। सभी बालक बालिकाओं को नगर निगम ग्रेटर की टीम ने स्कूल घर में स्वच्छता बनाए रखने, घरों के आसपास या घरों की छत पर टायर, गमले आदि में बारिश का पानी या अन्य पानी इकट्ठा नहीं होने देने के बारे में समझाइश की। टीम ने बच्चों को गीले व सूखे कचरे से 2 अलग अलग डस्टबिन रखने तथा पॉलीथीन का उपयोग न करने की भी समझाइश की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसी भी प्रदेश की समग्र उन्नति का आकलन केवल भौतिक विकास से ही नहीं बल्कि वहां के नागरिकों में मानवीय मूल्यों और विचारों की समृद्धता से भी होता है। भौतिकवाद से अध्यात्मवाद की ओर बढ़ने पर हमारे आचरण और विचार समाज के प्रति बदलते हैं और हम समाज, देश और राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से कार्य कर पाते हैं। भजनलाल शर्मा बुधवार को डीडवाना कुचामन जिले के लाडनू स्थित जैन विश्व भारती में सुधर्मा सभा प्रवचन स्थल के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये बेहद ही आश्चर्यजनक है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बयानों में विरोधाभास है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजस्थान के विद्युत गृहों के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए हसदेव अरण्य कोल फील्ड में संचालित परसा ईस्ट एवं कांता बासन कोल ब्लॉक की 91.21 हेक्टेयर भूमि को उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी है। लेकिन बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता को इसकी सच्चाई बतानी चाहिए। क्या दोनों मुख्यमंत्रियों को अधिकारी इस मुद्दे पर गुमराह कर रहे हैं या दोनों मुख्यमंत्री अपने अपने राजनीतिक हितों के अनुरूप जनता को गुमराह कर रहे हैं? बिजली जैसे मुद्दे पर दोनों सरकारों को संवेदनशील होना चाहिए। भ्रम फैलाने से किसका भला होगा? राजस्थान युवा कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय बैठक का दौर शुरू हुआ। 1-2 दिन चलेगा। संगठन में बड़े फेरबदल से पहले 2 दिन पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर मंथन किया जाएगा। राजस्थान युवा कांग्रेस ने पिछले दिनों अपने सभी विधानसभा अध्यक्षों समेत 8 प्रदेश महासचिव और 70 प्रदेश सचिवों की नियुक्ति को प्रदेश प्रभारी मोहम्मद शाहिद, प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया और कार्यकारी अध्यक्षों के निर्देश पर होल्ड कर दिया था। सभी होल्ड पद को लेकर फैसला बाकी है। राजस्थान से बड़ी खुशखबरी, प्रदेश के 5 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए राज्य में सोसाइटी के अंतर्गत 625 पद सृजित कर मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों मेडिकल काउंसिल ने मान्यता को लेकर अड़ंगा लगाया था। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अब खाली कॉलेजों को पद दिए हैं। इसी के साथ ही झुंझुनू, सवाई माधोपुर, नागौर, बारां और बांसवाड़ा के नए मेडिकल कॉलेज के लिए एनएमसी नियमों के तहत प्रति कॉलेज 125 पद सृजित किए हैं। 5 में कुल 625 पद स्वीकृत किए हैं। राजस्थान बजट में अन्य राज्यों की पुरानों के ट्रांसफर और पुनः रजिस्ट्रेशन शुल्क में की गई अप्रत्याशित टैक्स बढ़ोतरी में संशोधन की मांग को लेकर प्रदेश भर के कार डीलर्स आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। इस संबंध में ऑल राजस्थान वाहन व्यापार संगठन यानी पुरानी कारें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन देकर टैक्स में राहत की मांग की है। संगठन की ओर से जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में जुड़े सैकड़ों डीलर्स ने एक स्वर में कहा कि पुराने टैक्स को ही यथावत रखा जाए। साथ ही चेतावनी दी कि आगामी 15 दिन में राज्य सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। संगठन के संयोजक रजत छाबड़ा ने बताया कि अन्य राज्यों से खरीदी गई गाड़ियों का राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाने पर 1 टाइम टैक्स ग्रीन टैक्स के रूप में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक पहले ही था, मगर अब इस बजट में ये टैक्स 3 गुना कर दिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है।
24-25 के बजट ने कई रिकॉर्ड बनाए। बजट में शामिल करने के लिए पहली बार 1.68 लाख सुझाव आए। पहली बार ही बजट में 1005 घोषणाएं हुई, उनमें से 188 तो बड़ी घोषणाएं हैं। पहली बारी 1,09,000 सुझाव युवा, बेरोजगार, नौकरी और भर्तियों के संबंध में आए। फिर भी बजट का रिपोर्ट कार्ड 0.6% रहा, यानी कुल प्राप्त सुझावों में से 1% मांगे भी बजट में समाहित नहीं हो पाई। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए माना कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के तहत हिंदू मूर्तियों जागीर के रूप में भूमि रखने के लिए तभी पात्र है जब भूमि पर देवता के लिए शवेत पुजारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किराए के श्रमिकों या नौकरी के माध्यम से खेती की जाती है। यह शर्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत पुनर्ग्रहण या अधिग्रहण से सुरक्षा सुनिश्चित करती है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि भूमि काश्तकार को खेती के लिए दी गई है या काश्तकार के माध्यम से खेती की गई है तो वह काश्तकार की खातेदारी स्वामित्व हो जाएगी। ऐसे मामलों में काश्तकार का भूमि के संबंध में राज्य के साथ सीधा संबंध होगा। गौशालाओं में फर्जी गोधन गिना, करोड़ों रुपए का गबन करने की शिकायत इंटेलिजेंस ब्यूरो तक भी पहुंची है। जैसलमेर में ऐसी 4 गौशालाओं पर आईबी ने जांच की और मामला संबंधित कलेक्टर को भी भेजा। बताया गया कि ये स्वर्णनगरी गौशाला, छत्तागढ़, रंगीला राजस्थान गौशाला, श्री चारणगढ़ गौशाला और सरवर गौशाला सेवा एवं विकास संस्थान, चारों गौशालाएं एक ही व्यक्ति के नाम है। इसके बाद इनका भुगतान रोका गया। इसके अलावा कलेक्टर की जांच में 16 अन्य गौशालाओं में भी फर्जीवाड़ा पाया गया। ये गौशालाएं 100 से अधिक गोवंश बताकर लगातार अनुदान उठा रही थी, जबकि अचानक हुई जांच के दौरान इनमें गोवंश की संख्या में भारी गड़बड़ी पाई गई। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।